आज के लेक्चर में हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं जी एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए एक और फॉर्मूला। लास्टली हम लोगों ने बात की थी कि जब मुझे दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो क्या फॉर्मूलाज होंगे। अब हम सेकंड केस की बात करने लगे हैं कि जब मुझे एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो देन हम फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव करेंगे। अगर मुझे दो एंगल्स गिवन है तो उससे मैं तीसरा एंगल भी निकाल सकता हूँ। वो कैसे जी? वी नो कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है जी? 180 डिग्री। तो जब दो गिवन उनको 180 डिग्री में से माइनस करने पे मेरे पास थर्ड एंगल भी आ जाएगा। तो मतलब तीनों एंगल्स होंगे और हम एक साइड की मदद से कैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते हैं। अगर यूजुअल नोटेशंस में बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC नेमिंग के साथ किसके इक्वल होगा? इफ़ ए साइड इज गिवन ए का स्क्वायर, तो बाकी ए के अलावा जो बाकी दो साइड्स के एंगल है कौन से जी? बीटा और गैमा, उनका साइन आएगा प्रोडक्ट में और ओवर में 2 साइन ऑफ अल्फा है, मतलब जो साइड है उसका रिस्पेक्टिव एंगल डिनोमिनेटर में आएगा। अगर बी साइड गिवन है तो बी का स्क्वायर। अब बी के अलावा बाकी साइड्स के एंगल कौन कौन सा जी? अल्फा और गैमा, उनके साइंस का प्रोडक्ट आएगा ओवर में बी की साइड का एंगल आएगा यानी कि बीटा। सेम गोज फॉर दी सी साइड। अगर सी का स्क्वायर है तो साइन ऑफ गैमा ने डिनोमिनेटर में आना 2 के साथ और रिमेनिंग 2 एंगल्स के साइन न्यूमिनेटर में सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे। अब ये फॉर्मूलाज तीनों साइड के इन टर्म्स में मुझे गिवन है, लेकिन मैं किसी एक साइड के लिए ही प्रूव करूंगा। यहाँ साइड ए के लिए, बी और सी तीनों में से एक के लिए, बाकी दो के लिए भी सेम पैटर्न के ऊपर ही होगा। मैं पहले बात करने लगूँ जी किस साइड के लिए जी? ए साइड के लिए मैं प्रूव करने लगूँ। स्टार्ट कर लेते हैं जी अपने प्रूफ को। हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक फॉर्मूला प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी ड्राइव किया था एंड वी सेड के एरिया ऑफ ट्रायंगल विच कैन बी डिनोटेड बाय डेल्टा वो इक्वल होगा 1/2 AB साइन ऑफ गैमा। फिर हमने कहा था ये आप अगर बाकी दो साइड्स में बात करें तो BC साइन ऑफ अल्फा और ऑल्सो 1/2 CA साइन ऑफ बीटा। हम लोगों ने ये तीन पढ़े थे। इन तीनों में से एक एक को यूज़ करते हुए उसके रिस्पेक्टिव ऊपर से एक एक फॉर्मूला प्रूव होता जाएगा। मैंने बात की थी मैं ए स्क्वायर के लिए प्रूव कर रहा हूँ, तो अगर ए के लिए प्रूव कर रहा हूँ तो इन दैट केस मैं इसमें से इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करूँगा। क्या जी? यूजिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 1/2 BC साइन ऑफ अल्फा। इसको मैं नाम दे कर रख लेता हूँ जी 1 का, क्योंकि मैंने वैल्यूज पुट करनी है। कहाँ से वैल्यूज पुट करूँगा? हम लोगों ने लॉ ऑफ साइन ड्राइव किया था। व्हाट वाज द लॉ ऑफ साइन? उसको मैं लिखता हूँ फ्रॉम लॉ ऑफ साइन। हम लोगों ने कहा था A ओवर साइन अल्फा जो है वो इक्वल होता है B ओवर साइन बीटा के और ये इक्वल होता है C ओवर साइन गैमा के। ऐसा ही है। मैं इसमें से ये B और C इन दो की वैल्यूज़ निकाल के पुट करूँगा। अब इस लॉ ऑफ साइन से मैं B और C इन दोनों की वैल्यूज़ निकाल के पुट करूँगा। वो वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे जी? अगर B और C निकालना है तो मैं इन दोनों को बारी बारी A के साथ कंपेयर कर लेता हूँ। यानी कि फ्रॉम एयर आई कैन सी कि C ओवर साइन गैमा जो है वो इक्वल होगा किसके? A ओवर साइन अल्फा के। इसी तरह से ये B ओवर साइन बीटा को भी अलहदा कर लेते हैं जी किसके साथ? A ओवर साइन अल्फा के साथ। मैं वैल्यू किसकी निकालना चाह रहा हूँ जी? B और C की। C की वैल्यू जो है साइन गैमा डिवाइड राइट में जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी कि C मेरे पास इक्वल आ जाएगा A साइन गैमा ओवर में साइन अल्फा रहेगा एज इट इज़। C की वैल्यू निकली, यहाँ से B की वैल्यू निकाल ले। ये B के ओवर में जो साइन बीटा है राइट पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी B इक्वल आ जाएगा A जो कि मल्टीप्लाई होगा साइन बीटा से ओवर में साइन अल्फा रहेगा एज इट इज़। ये मैंने C और B की वैल्यूज़ निकाल ली है जी फ्रॉम साइन अल्फा। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं पुट कर देता हूँ जी अपने 1 फॉर्मूला में। तो लिख लें जिस बात को, पुट वैल्यूज़ इन 1। क्या होगा जी मेरे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल आ जाएगा 1/2। क्या है? B साइड। B की वैल्यू क्या निकाली हुई है जी? वो हमने निकाली है A साइन बीटा ओवर में आ जाएगा जी साइन अल्फा। ओके। C साइड, C की वैल्यू आपने क्या निकाली है जी? वो हमने निकाली है A साइन गैमा ओवर में आ जाएगा जी साइन अल्फा। और ये तीसरा जो साइन अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है ये मेरे पास रहेगा। वैसे ही
अब इन तीनों के अंदर ये एक साइन अल्फ़ा से हो गया कैंसिल, बाकियों को करें मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास क्या आ जाएगा जी, आई विल हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, न्यूमिनेटर्स को करें a इंटू ए स्क्वायर 1 जार ए का स्क्वायर, साथ में साइन बीटा साइन गैमा से मल्टीप्लाई होगा, यानी ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा न्यूमिनेटर में आ गए। डिनोमिनेटर में क्या बचा जी, 2 इंटू साइन अल्फ़ा, यानी कि 2 साइन अल्फ़ा। तो ये मैंने अपने फॉर्मूला को ड्राइव कर लिया है। कब जी, जब मुझे ए साइड गिवन हो और उसके साथ कोई से दो एंगल से ये बीटा और गैमा गिवन है, तो तीसरा एंगल मालूम करके मैं एरिया फाइंड कर सकता हूँ। ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव किया जी किसके लिए जी, साइड ए स्क्वायर के लिए। अगर मैंने साइड ए के लिए ड्राइव किया तो आपने देखा कि जो मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया उसमें ए का जिक्र नहीं था। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ मैंने फॉर्मूला बी स्क्वायर के लिए ड्राइव करना है, तो इन तीनों में से मुझे उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसमें बी साइड ना आए, यानी कि दिस वन, सी ए साइन बीटा। सी और ए की वैल्यू निकालूंगा लॉ ऑफ साइन से, एंड देन उनको पुट करके मेरे पास ये बी स्क्वायर के लिए फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। सी स्क्वायर के लिए चाहिए तो ए बी साइन गैमा, इसमें सी साइड का जिक्र नहीं है, तो इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा वाला फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा।